प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग छोटा सा है। प्रसंग का नाम है सच्ची खुशी। यही प्रसंग का नाम है। एक बाबा जी हुए, संत जी हुए। अब सच्चे संत जो हैं, सच्चे तपस्वी जो हैं, उनको धन से कुछ लेना देना नहीं है। उनको एकत्रित करने से कोई लेना देना नहीं है। संचय करने में कोई लेना देना नहीं है। संत जो हैं वो त्याग जानते हैं। लेकिन संतों के लिए, साधुओं के लिए, बाबाओं के लिए एक समय का भोजन तो चाहिए। सबके लिए भोजन तो चाहिए। धरती के ऊपर जितने जीव जंतु हैं, सब अपना अपना पेट भरने के लिए सभी लगे हुए हैं। लेकिन मनुष्य को छोड़ करके कोई इकट्ठा करने में नहीं लगा है। एक अकेला इस पूरी धरा के ऊपर एक मनुष्य ही ऐसा है, वो इकट्ठा करी जा रहा है। वो चाहे धन हो, चाहे अन्न हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे मकान हो, वो ही केवल इकट्ठा करने में लगा है। बाकी 84 लाख जीव जंतुओं में और कोई नहीं लगा हुआ है, बस केवल मनुष्य। लेकिन फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है, उसको खुशी नहीं है, उसकी तड़प और बढ़ती जाती है। लेकिन वो बाबा जी जो थे, भिक्षा मांगने के लिए वो संत गए। हम साधु संतों का जो सही में नियम होता है, साधु संतों का, वो केवल एक घर में भिक्षा मांगते हैं। एक में नहीं जाएंगे, दो में जाएंगे, दो में जाएंगे, तीन में जाएंगे। भिक्षा मांगने जाएंगे, नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे। मिल गया तो ठीक है, एक समय का भोजन मिलना चाहिए। भोजन किया, बस आराम से प्रभु का भजन किया। फलाहार यानी कि थोड़ा सा भोजन करने वाले साधु संत। ज्यादा भोजन करने से प्रभु का स्मरण भजन नहीं होता है। तो वो साधु एक गांव में पहुंचे। तो एक गांव में एक घर दिखा, पुराना सा घर था। उस घर के प्रांगण में बाबा जी पहुंचे, अलख जगाया भिक्षा के लिए। भिक्षाम देही। अब भीतर से कोई नहीं आया। बाबा ने सोचा कि भीतर से कोई नहीं है, क्या कारण होगा। अब बाबा जी ने खिड़की में से झांक करके भीतर देखा। तो बाबा जी ने क्या देखा कि घर का जो मुखिया है, जो किसान है, वो बैठा हुआ है। उसकी अर्धांगिनी उसके बगल में बैठी है। दो बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं। एक 4-5 साल का होगा, 7-8 साल का होगा। लेकिन सभी चिंताग्रस्त बैठे हैं। बाबा ने सोचा इनको किस चीज़ की चिंता होगी, शायद इनके पास कुछ है कि नहीं। मैं तो गलत जगह पे आ गया भिक्षा मांगने के लिए। तो बाबा ने जब देखा तो बाबा जी ने आवाज़ लगाई किसान को। किसान बाहर आया, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने पूछा कि बेटा, मुझे लग रहा है कि आप बड़ी चिंताग्रस्त हैं, उदास हैं, क्या कारण है? उदासी का कारण क्या है, जरा मुझे आप बताइए। तो किसान ने बड़ी आह भर करके कहा, बाबा जी क्या बताएं, इस बार फसल जो थी बहुत कम हुई। कुछ फसल बर्बाद हो गई, बहुत ही कम फसल हुई। बड़ी मुश्किल से गुजारा जो है ना बाबा जी, वो 7-8 महीने का ही गुजारा हो सकता है। बाकी का मैं हम सोच रहे थे अगले 4 महीने कैसे निकलेंगे। केवल हमारे पास जो अनाज इकट्ठा हुआ है, एकत्र जो हुआ है, वो केवल 8 महीने का अनाज है। हम 8 महीने तक भोजन कर पाएंगे, लेकिन अगले 4 महीने कैसे बीतेंगे, कैसे निकालेंगे, वो यही चिंता में हम बैठे हुए थे। बाबा जी ने कहा, इतनी बात है, ये तो बहुत बुरी बात है। बाबा जी ने कहा, चलो मेरे साथ आओ। अब किसान को साथ में ले चले। बोला चलो अपना रेड़ा ले चलो साथ में, छकड़ा जिसके ऊपर अनाज बोरा लाद के लाते हैं। अब बाबा जी के साथ वो किसान चला। अब बाबा जी उस किसान को लेकर के एक बड़े व्यापारी के पास ले गए। बाबा जी की बहुत जान पहचान थी, बाबा जी को बहुत मानता था वो व्यापारी। अब जैसे ही बाबा जी उस रेड़े पर से उतरे, एक व्यापारी ने देखा तो व्यापारी दौड़ करके आया, दंडवत प्रणाम किया बाबा जी को। कहा, बाबा जी अगर आप ही संदेशा भिजवा देते तो हम आपके पास आ जाते। बाबा जी ने कहा, नहीं, कोई बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें ही आना पड़ा। तो व्यापारी ने कहा, बाबा जी बोलिए आप। बोलना क्या है, ये मेरे साथ पास किसान है, इसको 2-4 बोरी अनाज की दे दो।
बहुत चिंताग्रस्त है, उदास है। व्यापारी ने कहा ठीक है महाराज, जैसे आप आदेश दो। 2-3 की बोरी की बात क्या है, मैं 4-5 बोरी दे देता हूँ। अब व्यापारी ने अपने नौकरों से कह करके 3-4 बोरी जो थी वो अनाज की उसके रेड़े के ऊपर लदवा दी। अब बाबा जी और वो किसान फिर वापस चले। चलते चलते गर्मियों का समय था, प्यास लगी तो एक प्याऊ थी जहाँ पे पानी पिलाया जाता है। एक बुढ़िया जो थी वो पानी पिलाती थी सबको, और उसकी एक छोटी सी एक बेटी थी। तो बुढ़िया को जो वहाँ पे पानी पीने आता था, बुढ़िया उनको पानी पिलाती थी, और जो लोग उसको दे जाते थे 1 आध रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा, 20 पैसा जो देते थे वो उसी के साथ गुजारा करती थी। कोई थोड़ा सा अन्न दे गया तो उसी से भोजन बना करके वो रोटी ग्रहण करती थी। जब बाबा जी को प्यास लगी तो वो किसान से कहा कि रुको जरा, उस बुढ़िया के पास थोड़ा जल पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। किसान ने कहा ठीक है बाबा जी। अब दोनों उतरे, प्याऊ के पास पहुँचे, मैया से कहा माँ हमें थोड़ा पानी पिला दो। तो मैया ने दोनों को पानी पिलाया। शीतल जल था, बहुत ठंडा जल था, बड़े मन को संतुष्टि हुई, जल पीने से तृप्ति हो गई। तो किसान ने देखा और पूछा माई कि आपका गुजारा कैसे होता है। कि कहा कि जैसे आप जैसे लोग हैं, थोड़ा बहुत अन्न, थोड़ा सा 1-2 रुपया दे जाते हैं, उसे हम गुजारा कर देते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि किसान से इसको थोड़ा बहुत अनाज दे दो, आटा दे दो या चावल, जो भी वहाँ से बोरे से निकाल के दे दो 5-10 दिन का। अब जैसे ही किसान ने उसको कहा बुढ़िया को कि मैं आपको थोड़ा सा अनाज दे देता हूँ, आपका बड़े आराम से 1 महीना निकल जाएगा, 1 आधी बोरी दे देता हूँ आपको। बुढ़िया ने कहा नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी इतना अनाज लेकर के 1 महीने के लिए। अभी मेरे पास 7-8 दिन का अनाज पड़ा हुआ है, 7-8 दिन का मेरे पास आटा है। अब जब 7-8 दिन तक का आटा मेरे पास पड़ा है, अनाज पड़ा है, तो 1 महीने का लेकर के मैं क्या करूँगी। जब देखा जाएगा, जब 7-8 दिन बीत जाएंगे, आपके जैसे कोई और आ जाएगा, वो दे देगा, एकत्रित करके क्या करना है। अब जब इतनी बात उस माई ने कही, उस बुढ़िया ने कही कि मेरे पास 7-8 दिन का अनाज है, आटा है, भोजन का प्रबंध हो जाएगा, तो मैं आपसे लेकर के क्या करूँगी, 1 महीने का इकट्ठा करके क्या करूँगी। अब जब इतनी बात उस माई ने कही तो जो किसान था वो देख के बड़ा अचंभित हो गया और मन के भीतर विचार करने लगा कि ये बुढ़िया माई जिसके पास केवल 7-8 महीने का 7-8 दिन का अनाज है, उसके पास अन्न है जो बड़ी आराम से 7-8 दिन निकल जाएंगे, तो मैं इसको और देने की सोच रहा हूँ तो ये मना कर रही है कि क्या करना है 1 महीने का अनाज इकट्ठा करके। 7-8 दिन का है, देखा जाएगा, जब आगे आएगा तो फिर कोई ना कोई प्रभु इंतजाम कर ही देंगे। और ये इसको संतोष है, इसके मन में तृप्ति है। और एक मैं हूँ जो मेरे पास 8 महीने का अनाज पड़ा है, इसके पास 8 दिन का अनाज पड़ा है, 8 दिन भोजन कर सकती है। लेकिन मेरे पास 8 मास का 8 महीने का अनाज पड़ा हुआ है और मुझे अगले वाले 4 महीने को चिंता पड़ी है कि हमारे अगले वाले 4 महीने कैसे बीतेंगे। उसके इस तृप्ति को, इस संतोष को देख करके किसान बड़ा शर्मिंदा भी हुआ, बाबा की तरफ देखे। बाबा जी तो संत तो उसे वो ही दिखाने के लिए आए थे, वो तो बाबा जी की लीला थी, वो तो बाबा जी उसको दिखाना चाहते थे कि अरे आज की सोच, कल की चिंता क्यों करता है, कल किसने देखा है, कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। बाबा ने कहा बेटा देख, तेरे पास 8 महीने का भोजन पर्याप्त मात्रा में पड़ा है और तू अगले 4 महीने की चिंता करे जा रहा है। इस बुढ़िया के पास केवल 8 दिन का ही भोजन है, 8 दिन का ही अनाज है और तू इसे देना चाह रहा है, फिर भी ये मना कर रही है कि मेरे पास 8 दिन का अनाज है, पर्याप्त है, मुझे आगे की चिंता नहीं, चिंता उसको करनी है
जिसने सांस दी है, जिसने ये जीवन दिया है। तो मैं क्या करूँगी 1 महीने का इकट्ठा करके? अभी तक मेरे पास है, उससे चलेगा। और प्रभु जी सोचने वाली बात ये, हम आप लोग संसार के भीतर रहते हुए हमारी भागदौड़ इतनी है कि हमारे पास जो है हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं, हम दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके पास इतना कहाँ से आ गया, उसके पास इतना कैसे हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है? जो है उसको संभाल नहीं सकते कि उसके भीतर ही तृप्ति हो जाए। उसके भीतर तृप्ति नहीं होगी। आज मेरे पास 1 लाख है, कभी 1.25 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख बन जाए, बस इसी चिंता में हम मरी जा रहे हैं और इसी चिंता में लगे हुए हैं कि कैसे हो। लेकिन जिसके भीतर संतोष है, जिसके मन के भीतर तृप्ति है, उसी के साथ प्रभु हैं। और जहाँ पर संतोष है वहीं पे परम पिता परमात्मा भी विराजमान रहते हैं। लेकिन जहाँ आज की चिंता को छोड़ करके कल की चिंता में लगे हुए हैं, प्रभु किसी को ये ज्ञात नहीं है कि आने वाला सांस आएगा नहीं आएगा। कल की चिंता क्यों करते हो? अरे अभी की करो। क्यों? सब कुछ देने वाला वो बैठा है। 8-8 महीने का भोजन है, 1 साल का भोजन है, 10 साल का भोजन है, लेकिन आगे वाले 21 साल की चिंता कर रहे हो। क्यों चिंता कर रहे हो? कल किसने देखा है? कल क्या आएगा? क्या कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रभु बाबा जी ने वो दिखाने की कोशिश, किसान का सर से झुक गया और बाबा जी को चरणों में प्रणाम किया। बाबा जी मैं जान गया कि आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे। मैं बड़ा मूर्ख था, मेरे पास 8 महीने का अनाज है, लेकिन आगे वाले 4 महीनों की मुझे चिंता दर्शा रही थी। आप जैसे संत, आप जैसे बाबाओं के द्वारा ही हमारे मन, ये हमारा मूर्ख मन जो है ना, वो समझ पाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए प्रभु जी हमारे संतों के सानिध्य में जाना चाहिए और संचय करने की जरूरत नहीं है। मन में संयम होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। संचय करने से कुछ नहीं होगा। संचय करना है तो केवल प्रभु के नाम का संचय करना है, उसको एकत्रित करना है जो कभी खत्म ना होने वाला है। इसलिए हमेशा प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए और संयम रखिए। एक दिन अवश्य वो प्रभु से हमारा मिलन होगा। और ये सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। इकट्ठा करना है तो केवल हरि के नाम को एकत्रित करना है, उसके नाम को ध्याना है, उसका भजन करना है, उसका कीर्तन करना है। कल की चिंता छोड़ दीजिए, उस चिंतनहार के ऊपर वो अपने आप चिंता करेगा। जिसने आज का इंतजाम किया है वो कल का भी करेगा। आप हम देखते हैं किसी के पास एक दिन का भी भोजन नहीं होता है, फिर भी प्रभु के ऊपर उनको विश्वास है एक दिन मिलेगा। इसलिए प्रभु जी जो है उसको संभाल के रखिए। केवल करना तो भोजन ही है, अन्न किसी से खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा वो खिलवाने वाला है। और धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा। धन को कोई खा नहीं सकता, सोने को कोई खा नहीं सकता, चांदी को खा नहीं सकता। भूख मिटेगी तो भोजन से वो भी उतना ही खा सकते हैं जिसकी उतनी उसकी इच्छा होगी, जितना पेट में जाएगा। अब ज़्यादा खाओगे तो फिर रोग लगेंगे, रोग सताएंगे। इसलिए जो है उसमें संतोष कीजिए, उसमें संयम कीजिए। सब कुछ प्रभु करने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने वाला वो है। उस किसान का आंखें खुली, बाबा जी को प्रणाम किया और वो जो बोरी व्यापारी से ली थी वो व्यापारी को फिर वापस करके आ गया कि महाराज मेरे पास 8 महीने का है, अभी नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा, नहीं इंतजाम होगा तो अवश्य ले जाएंगे। और वो बोरी अनाज की फिर वहीं रख दी। इसलिए प्रभु जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास संतोष नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। संतोष ही सबसे बड़ी खुशी है। तो आज का प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।